चुनाव नतीजों के बाद टूटा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी कांग्रेस को तगड़ा झटका। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके ने छोड़ा इंडी गठबंधन। डीएमके की सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। डीएमके सांसद की मांग, लोकसभा में हमारी सीट बदली जाए, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। इंडी गठबंधन में बड़ी फूट पड़ चुकी है, या यूं कहें कि इंडी गठबंधन टूट गया है। जी हां, सांसद जो है डीएमके की कनिमोझी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा जिसमें सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की गई है। दरअसल डीएमके ने ये मांग की है कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट बदला जाए, उन्हें कांग्रेस सांसदों के बगल में नहीं बैठना है। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है, यानी डीएमके और कांग्रेस के बीच बड़ा मतभेद, एक बड़ी फूट जो है वो देखने को मिल रही है तमिलनाडु में। एक वक्त था जब तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जैसे ही तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव नतीजे सामने आए, उसके बाद तमिलनाडु की सियासत में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। वजह है कांग्रेस पार्टी का फैसला, जिसमें उसने अपने पुराने साथी डीएमके का साथ छोड़कर सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया है। बस कांग्रेस पार्टी का यही कदम था जिसने इंडी गठबंधन को तोड़कर रख दिया। डीएमके ने यह साफ कह दिया कि अब इंडी गठबंधन टूट चुका है और वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो स्टालिन काफी इस बात से नाराज हैं। हालांकि डीएमके जो है एआईएडीएमके के साथ भी गठबंधन कर सकती है तमिलनाडु में, यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन वहीं पर क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो जाहिर तौर पर थलपति विजय सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं राज्यपाल के सामने। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी ये दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि आपके पास 118 विधायकों के समर्थन के हस्ताक्षर नहीं है। ये साफ तौर पर राज्यपाल ने कहा है, यानी विजय को राज्यपाल ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, वो सरकार अभी नहीं बना सकते हैं। बार बार गवर्नर उन्हें वापस भेज रहे हैं, और क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 विधायकों का है, तो ऐसे में वो 118 विधायकों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। दरअसल शपथ ग्रहण तभी कर सकेंगे वो, तभी सरकार बना सकेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं तमिलनाडु में चल रही है। एक तरफ जो मैंने आपको जानकारी दी कि ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो अलग ही राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। अखिलेश यादव अब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो उसके बाद स्टालिन के साथ भी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। यानी यहां पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर अखिलेश यादव तगड़ा तंज कस रहे हैं कि आपने डीएमके का साथ छोड़ दिया, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। तो ये सारी चीजें जो हैं देखने को मिल रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े ही गट्स के साथ ये बोला था कि कुछ ही दिनों में, हफ्ते भर में इंडी गठबंधन टूट जाएगा। ये दावा उन्होंने करते हुए कहा था कि ये लिखकर रख लीजिए कि इंडी गठबंधन टूटेगा, और कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है जिस तरीके से तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश में वो जुटी है, लेकिन अपनी पुरानी सहयोगी दल डीएमके का साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा वो भी सुनिए कि किस तरीके से जो स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के अलग अलग, वो दरअसल इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं।
it's a positive sign. See, we have to wait and see because we have to wait and see. There is a buzz that AIADMK, DMK also approaching each other for the... Yeah, it's a floating news. Actually, the background things are going on. Yeah, again, you have to wait for the thing to get matured. Congress President Mallikarjun Kharge the news just think that he dialed the VCK chief and appealed to support the TVK. Do you think that after this call the government formation is will be... Yeah, there are different kind of sources saying that there are complete pressure from their one end to other end. People are trying to push and pull. So there's a lot of things are happening. So we'll wait and see. We have to wait and see. Because we cannot give an assurance that what is going to happen immediately. We have to wait and see. There are many TVK supporters, TVK fans are protesting against the governor and supporting. Yeah, definitely. Because if you keep waiting for a long time, people get pressurized. Then they'll get agitated. Congress party today protested against the governor. Do you think that it will be put the pressure on the governor side? See, naturally, because governor is playing BJP politics, so that's what it seems to be. So definitely BJP, Congress will protest against them, definitely. That is the thing, has to happen. What if the AIADMK and DMK goes to form the government? See, that's very difficult, I think so, because they're not that easy to form the government, because politically speaking, they are both opposite parties, more than 50 years. Certainly, if you say that they are combining together, it's not an easy thing, easy task. But we got the info that if this happens, then all TVK MLAs will resign. Yeah, that is the last option. If nothing is going to happen in the legal way, then that option will be examined. It often... That is open, that option is open, still open. But first priority to form the government. Yeah, because there is no need to go for another election. It's all, we don't want to waste our government money, so we have to wait forming the government. That is the thing, best thing to form the government. You are confident that BJP is going to be chief minister and TVK? Yeah, he must. See, the Congress party doesn't have a moral right to even protest against a constitutional authority of governor, because see, a governor is a constitutional authority. He is not a mere party worker working for some political party. Congress party's hypocrisy has again and again has come out, and today it's a classic example that in Tamil Nadu how they have backstabbed their own alliance, DMK alliance, and in the back of DMK they have formed an alliance now with TVK because they have a largest member now. So this is a clear backstabbing politics of Congress party, and they don't have moral, ethical rights to even protest against anyone, or especially against the constitutional authority such as governor. So that is one thing. And today, see, there is no doubt that the TVK party has got the largest mandate. They are the largest majority party now. But do they have the real magic figure to form the government? No. As of now, no. Because Mr. Vijay, he has won around 107 seats and he's still short of like 11 seats. That is what it is. So, for the magic figure is 118. So, for that, he has seeking help of Congress party, which is again a DMK alliance. Okay, and in the back door, they have got 5 seats through Congress. And Congress has shamelessly extended his support. And apart from that, he is also expecting CPI-M and CPI and the other party. But for that, he needs to show the governor on paper. That is what the governor is asking. The governor is trying to establish a stable government within the framework of the constitution. That's what he's trying to do. He's asking Vijay again and again to bring the papers on paper, the support he's having from the MLS to form the coalition government, which he does not have as of now. So that is the reason this has been a little bit delay. Because it's the governor's duty, it's a discretionary power of the governor that he cannot just allow anyone to form a government. Yes, to prove the majority, yes, that is for the floor test. That cannot be done in the Lok Bhavan. But to confirm whether the TVK has a magic figure, that is a discretionary power of the governor, and he has to double check that. That is within the constitution. This is not the first time which is happening. So unnecessary, they're blaming the governor there.
and the Congress party, which doesn't have a moral ethical right, first of all, to even blame and protest against it. तो आपने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनको सुना कि किस तरीके से जो तमिलनाडु में राजनीति फिलहाल चल रही है। स्टालिन नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, इंडी गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, अब वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उनके सांसद कह रहे हैं कि हम लोकसभा में उनके बगल में कतई नहीं बैठेंगे, हमें अलग सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाए। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन जो है अपने 118 विधायक एकजुट करने में कामयाब रहेगा, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, ये सारी तस्वीर कुछ ही दिनों के भीतर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।